हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें देखिए चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली टर्म्स है एसिड। एसिड क्या होता है वो देखते हैं हम। द टर्म एसिड हैज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। देखिए जो एसिड है वो कहाँ से बना है, एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस, उससे बना है, जिसका मतलब ही क्या होता है, खट्टा। सोर, सोर का मतलब क्या होता है, खट्टा। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, रेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, ब्लू को रेड में। देखो एसिड लास्ट में क्या आ रहा है, डै, तो कैसा बना देंगे, अपने जैसा बना देंगे, मतलब रेड बना देंगे। डी आ रहा है इसमें भी लास्ट में, इसमें भी डी आ रहा है लास्ट में। कैसे अपने जैसा बना देंगे, रेड बना देंगे। किसको, अब रेड है, रेड को तो बनाएंगे नहीं, तो ब्लू को ही बनाएंगे, तो ब्लू को रेड बना देते हैं लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं, ये H+, मतलब जब इनको पानी में भिगोया जाता है, पानी में डाला जाता है, तब ये कौन सा आयन देते हैं हमें, H+ आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HCl, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या हो गया हमारा दूसरा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका फार्मूला होता है। तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये तीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। कंसेंट इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि अगर हाथ पे इनकी बूंद गिर जाए तो हमारे हाथ के आर पार हो जाती है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये। वीक एसिड देखिए क्या होते हैं, वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, ये देखिए CH3COOH, CH3COOH, ये हमारा क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे वीक एसिड हैं। ठीक है ना, इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना ज़्यादा इनका पड़ता है। कंसनट्रेटेड एसिड कौन से हो गए, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनमें ज़्यादा मात्रा में तो एसिड होता है और कम मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जिनमें पानी ज़्यादा होता है और एसिड क्या होता है, कम होता है। ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, डाइल्यूट एसिड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। बेसिस, बेसिस क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। देखो वो क्या होते थे, सोर इन टेस्ट होते थे, खट्टे होते थे टेस्ट में। ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। एंड सोपी इन टच, और टच करने में कैसे होते हैं, साबुन के जैसे होते हैं, सोपी टच होता है इनका। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। देखो अपने जैसा बना देंगे, लास्ट में क्या है, ई, और कौन से कलर के लास्ट में ई आता है, ब्लू के कलर में आता है। वहाँ पे रेड बना रहे थे, ये क्या बना देंगे, ब्लू बना देंगे। रेड को कैसा बना देंगे, अपने जैसा, यानी कि ब्लू बना देंगे। दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइन। तो कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं, OH-, OH नेगेटिव आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, NOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस कौन कौन से होते हैं, NH4OH, NH4OH, ये हमारे किसका एग्जाम्पल है, वीक बेस का एग्जाम्पल है। अल्कलीज किसको बोलते हैं, देखो दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेस जो पानी में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्कलीज। ठीक है, वो कौन से होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वही ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। साल्ट, देखो साल्ट क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स विच फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो जो कंपाउंड हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम साल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक भी बोलते हैं साधारण भाषा में। साधारण जो नमक होता है उसका फार्मूला क्या होता है हमारा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और KCl हमारा क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड।
नेक्स्ट देखिए इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ऐसे कुछ सब्सटेंस जो क्या करते हैं अपना कलर या स्मेल चेंज करके कलर और स्मेल चेंज करके बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है। अपना या तो कलर चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, या फिर जो कंपाउंड होता है हमें लगता है कि उस कंपाउंड की स्मेल और कलर चेंज हो गया है, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं, जो हमें इंडिकेट करके बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है, या फिर किस तरह का जो है सॉल्यूशन है हमारा। देखिए इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर देखो, नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिले हैं ऐसे इंडिकेटर को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे हमारा हो गया लिटमस, ठीक है। लिटमस क्या करता है? देखो, रेड स्मेल कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखो एसिड अपने जैसा बना देंगे, रेड बना देंगे। देखो, और ये जो बेसिक है कैसा बना देंगे? ब्लू बना देंगे। ब्लू को भी ब्लू बना देंगे और रेड को भी ब्लू बना देंगे। और ये क्या करेंगे? रेड को भी रेड रहने देंगे और जो ब्लू है उसको क्या कर देंगे? रेड बना देंगे, जो एसिड होते हैं। देखो रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, जो लाल गोभी होती है उसके वो क्या करती है? एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाती है और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाती है? ग्रीन हो जाती है। उसकी जो पत्ती है वो क्या हो जाती है? एसिडिक सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाएगी। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। हाइड्रेंजिया जो प्लांट होता है उसका जो फूल होता है वो क्या करता है? एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा पड़ जाता है? कैसा कलर हो जाता है उसका? ब्लू हो जाता है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। टर्मरिक, जो हम हल्दी यूज करते हैं, यदि एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो उसका कोई चेंज नहीं होता। कोई चेंज नहीं होता का मतलब होता है कि उसका जो नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर कैसा होता है हल्दी का? पीला, येलो। तो येलो जो कलर है वो सेम का सेम ही रहता है किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कौन से मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। कड़वा नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है। मामूली सा होता है खट्टा, लेकिन होता खट्टा। एसिडिक मीडियम में होता है जितना भी खाना हम खाते हैं। अब देखो रेड, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हल्दी का जो कलर है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। जैसे आपने देखा हो कभी, यदि कपड़े पे, किसी भी कपड़े पे हल्दी या फिर सब्जी वगैरह गिर जाती है तो हम उसको जब धोते हैं तो साबुन जब उसके ऊपर लगाते हैं, साबुन क्या होती है? बेसिक इन नेचर होती है। और वो बेसिक इन नेचर होती है, इसीलिए वो जो हल्दी का दाग है हल्का कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, ठीक है ना। ये हमने देखा भी है एक्सपेरिमेंट। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो मानव निर्मित इंडिकेटर है, जो हमने लैब में बनाए हैं टेस्ट करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है वो है हमारा फिनोफ्थलीन। ये क्या करता है? देखो एसिडिक मीडियम में क्या रहता है? कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर ये कैसा हो जाता है? इसका कलर है पिंक कलर हो जाता है, हल्का पिंक कलर हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है ये, हर लेबोरेटरी में मिल जाता है आसानी से। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एसिडिक मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो क्या करता है? एसिडिक मीडियम में तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बेसिक में क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। बेसिक में येलो। देखो मिथाइल, YL आ रहा है, येलो, YL येलो कलर बन जाएगा किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ से देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो हमें जैसे सब्जियां वगैरह है या फिर जो टेस्ट से पता चलते हैं वैसे जो इंडिकेटर होते हैं। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है जीभ के स्वाद से पता चलने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। ओनियन, देखो प्याज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? स्मेल, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में इसकी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या होती है? इसकी स्मेल अलग होती है, लेकिन बेसिक मीडियम में इसकी स्मेल नहीं होती, बिल्कुल आपने क्या कर देता है? स्मेल होती ही नहीं है इसकी। वेनिला एसेंस, रिटेन स्मेल, कैसी स्मेल होती है इसकी? रिटेन स्मेल होती है। और बेसिक में क्या होता है? इसकी कोई स्मेल नहीं होती। क्लो ऑयल क्या करता है? इसकी भी क्या होती है? रिटेन स्मेल होती है। और बेसिक मीडियम में क्या करता है? ये लॉसेस कर देता है, अपनी स्मेल को क्या कर देता है? लॉस कर देता है, ठीक है। ओल्फैक्टरी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। इनको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट रखा है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद, देखो मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं हम एसिड के साथ, तो किसी भी एसिड के साथ यदि हम मेटल की रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, साल्ट बनता है। सबसे पहले साल्ट बनता है और क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। चाहे आप कोई भी मेटल ले लीजिए, एसिड के साथ जब आप उसकी रिएक्शन करवाओगे तो साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जिंक के साथ रिएक्शन की गई है तो कौन सा साल्ट बनेगा, जिंक क्लोराइड। ये जो जिंक है और क्लोरीन है यहाँ से इसके साथ मिल जाएगा, ये जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, और जब रिएक्शन मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ तो भी साल्ट तो बनेगा ही बनेगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस इसमें भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। दोनों में सेम ही है, देखो इसमें भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और साल्ट बनता है, इसमें भी क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या ले रखा है इन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, NaOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ये जो सब्सटेंस बना है इस सब्सटेंस का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाती है बाहर। देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड। देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स इट ब्रस्टेड विद पॉप साउंड। देखो जब हम जलती हुई मोमबत्ती को किसके पास लेके जाते हैं, गैस बबल्स के पास लेके जाते हैं, तब क्या होता है, हल्की पॉप की साउंड आती है। जैसे आपने जो लकड़ियां होती हैं या फिर आप कह सकते हो जो घर पे लकड़ियां जब हम जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, कई बार उसके अंदर हवा होती है ना, और उसमें जब हमारी जो आग है उसके पास हम उसको लेके जाते हैं तो एकदम से पॉप की साउंड आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या होती है, वहाँ पे रिलीज होती है, इससे हमें पता चलता है। चलिए बाकी क्वेश्चंस जो है, बाकी स्लाइड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इस वीडियो में इतना ही।